आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर जिम्मेदार अधिकारी पलीता लगाने पर आमादा है। शासन की योजनाओं के मुताबिक बच्चों को निःशुल्क साइकिल वितरण की सुविधा मात्र इसलिए दी जाती है कि वह अपने विद्यालय तक आसानी से पहुंच सके और दूरी की वजह से कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। लेकिन शिक्षा विभाग एवं प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते बच्चों को कबाड़ हो चुकी और कंडम हो चुकी साइकिलें बांटी जा रही हैं, जिसे वह केवल घसीटने का काम कर सकते हैं। दरअसल मामला रीवा जिले का है, जहां बीते दिवस मारतंड क्रमांक 1 में रखी साइकिलों को एसके स्कूल की छात्राओं को वितरित किया गया। इसमें सभी साइकिलें कंडम हालत में दिखाई दे रही थी और स्कूली छात्राएं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए साइकिलों को घसीटते हुए नजर आई। आपको मार्तंड क्रमांक 3 में कहाँ पढ़ते हो आप? एसके स्कूल में। रहती कहाँ हो आप? रैंक लो। ये मारतंड 3 में मिली आपको। साइकिल में हवा है आपके? नहीं। तो यहाँ से आप कैसे लेके जा रहे हो साइकिल को? अभी ले जाएंगे स्कूल में, फिर बनवा के देंगे। कौन बनवा के देगा? तो यहाँ से आप लोग ढंगाते खिसकाते हुए लेके जाओगे? हाँ। बहुत सी लड़कियाँ जिनको खराब साइकिल मिली है, कुछ भी नहीं है उसमें, चैन भी टूटी है, साइकिल भी टूटी है। इस संबंध में जब साइकिल वितरण प्रभारी राजेश मिश्रा से जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि इसमें से कुछ साइकिलें वर्ष 2016 की हैं और बाकी की 1825 साइकिलें वर्ष 2018 में आई हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय के प्राचार्यों के द्वारा समय पर साइकिल वितरण नहीं कराया गया, जिससे साइकिलें कंडम हो गई। दी गई जानकारी के मुताबिक रीवा के 9 ब्लॉकों में साइकिल वितरण के काम में बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जिसमें रायपुर ब्लॉक के 216 साइकिलों में एक भी साइकिल का वितरण नहीं किया गया। इसी तरह से गंगेऊ में 237 साइकिल में मात्र 63 साइकिलों का ही वितरण किया गया, जबकि मऊगंज के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। यहां भी 477 साइकिल में मात्र 122 साइकिलों का ही वितरण हुआ है। साइकिल वितरण का किया गया है, तो कितनी साइकिलें अभी तक आई थी, कितनी वितरित हो चुकी? ये विकास खंड स्तर वार साइकिलों का वितरण हो रहा है। आज तक कुल साइकिलों की जो संख्या है 828 वितरित की जा चुकी हैं अलग अलग विकास खंडों के माध्यम से, और शेष साइकिलें जो बची हुई हैं 1038 साइकिलें शेष बची हुई हैं, जिनको भी मरम्मत कराकर छात्रों को दी जाएंगी। सर, जितनी साइकिलें अभी तक कल भी देखा गया वितरित की गई, सब कंडम हालत में थी, तो ऐसा क्या वजह? नहीं, कंडम साइकिलें जो हैं उनको वितरित नहीं करना। जिनमें ज़्यादा लागत आ रही है लगभग 1000 से ऊपर, उन साइकिलों को वितरित नहीं करना है। अपने कंडम साइकिलें नई गढ़ी में जैसे 7 एक भी कंडम नहीं है। जवा ब्लॉक में कंडम साइकिलें कुछ थी 5-6, उनको छोड़ के शेष बांट दी गई हैं। चौथर में 6 कंडम थी, शेष मरम्मत करा के बांट दी गई हैं। हनुमाना ब्लॉक में 100% जितनी थी 53 साइकिलें कुल थी उस विकास खंड में। अच्छा, ये जो साइकिलें कंडम हो जा रही है, नई साइकिलें खरीदी जाती है, फिर ये पुरानी हो जाती है, फिर वितरित की जाती है, ऐसी क्या वजह है कि तुरंत वितरित क्यों नहीं की जाती? ये पिछले वर्षों में जो मांग पत्र दिया गया था, तो मांग पत्र में कुछ असमानता होने के कारण ज़्यादा संख्या में अंदाज़ा ये था कि जो हमारा प्रवेश होगा निर्धारित संख्या तक हो जाएगा, निर्धारित संख्या से कम प्रवेश हुआ। बीच में 2 वर्ष कोरोना काल के कारण साइकिलों का वितरण नहीं हो सका था। कुछ इसमें 2016 तक की साइकिलें भी आप बता? हाँ, नई गढ़ी विकासखंड में 41 साइकिलें 2016 की थी, तो वो भी हाल के अंदर रखी हुई थी, तो मरम्मत करा के वो भी वितरित की जा चुकी हैं। नई गढ़ी ब्लॉक में कुल साइकिलें 204 थी, 204 की 204 वितरित कर दी गई हैं। जितनी भी साइकिलें अभी तक मतलब बांटी गई हैं, जी, इनमें अधिकांश देखा जा रहा है बच्चे घसीटते हुए ले जा रहे हैं, किसी में टायर नहीं है, किसी की चैन निकली हुई है। नहीं, ऐसा नहीं। जो ऊपर से शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं, हर विकास खंड में एक कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी के समक्ष साइकिलों की मरम्मत कराकर और जिस संबंधित विद्यालय को दी जा रही हैं, उसी संबंधित विद्यालय के संकुल प्राचार्य द्वारा उसके मरम्मत की राशि विद्यालय की निधि से प्राप्त करके दी जा रही हैं। फिर बाद में विकासखंड शिक्षा अधिकारी उसका मांग पत्र संचालनालय को देंगे, तो संचालनालय से अलग अलग विकास खंडों के लिए उनके मरम्मत में की गई राशि की वापसी होगी। कल शासकीय सुदर्शन कुमारी महाविद्यालय में ये विद्यालय साइकिलें जी है ना, जो बांटी गई है, उसमें जितनी बच्चियाँ हैं सब ढंगाते कि साइकिल देने का प्रावधान किसको है? बच्चों को देना है या फिर स्कूल को देना है? साइकिलों को मरम्मत करा के
संबंधित विद्यालय के जो पात्र हितग्राही हैं, जिनकी पात्रता बनती है, उन्हीं को देना है। और उनके फ़ोटोग्राफ्स भी मंगाए जाएंगे बच्चों के साइकिल के साथ। लेकिन बच्चे यहाँ से साइकिल लेके जा रहे हैं? नहीं, अलग अलग विद्यालय के बच्चे अलग अलग उठाव करेंगे। जिसे रीवा में रीवा विकासखंड भर के बच्चे हैं, जो दूर की साइकिलें हैं वहाँ पहुँचवा कर उनको देना है। तो जो नज़दीक के विद्यालय हैं उनको भर वहीं से उठाना है, जो चढ़ के जा सकते, माने 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर बच्चे खुद। 70% जो साइकिलें कल वितरित हुई अपने रीवा शहर में, हाँ है ना, उसमें ऐसे बच्चे थे जो घसीट करके ही साइकिल लेके जाए थे, चला करके नहीं लेके जाए, किसी में टायर का इशू नहीं। यदि ऐसी स्थिति है तो उसका विकासखंड से परीक्षण करा लिया जाएगा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी से पूछा जाएगा। और यहाँ से स्पष्ट निर्देश गए हैं कि जो बच्चों को साइकिलें दी जा रही हैं उसके साथ उनके फ़ोटोग्राफ्स भी हों कि साइकिल में चढ़ के बच्चा जा रहा है। अच्छा, जो 5 किलोमीटर के अंदर आप बता रहे हैं वो दायरे के बच्चों को दे दी जाए? हाँ, उसी दायरे के बच्चों को साइकिलें उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिनकी पात्रता नहीं बनती उनको नहीं देना। वैसे जो शासन से हमारे निर्देश थे कि सबसे पहले अपन को छात्रावासों को देना है, तो छात्रावासों में रीवा विकासखंड में जो 9 विकासखंड हैं, तो केवल हनुमाना नहीं, नई गढ़ी विकासखंड भर को पात्रता बनती है, क्योंकि नई गढ़ी विकासखंड का छात्रावास और विद्यालय की दूरी जो निर्धारित मापदंड है 3 या 5 किलोमीटर, उससे दूर बना हुआ हॉस्टल है। बाकी हॉस्टलों की पात्रता नहीं बनती है, तो अन्य विद्यालयों को, पात्र छात्रों को साइकिलें दी जा रही हैं। गौरतलब है कि साइकिल खरीदी के लिए शासन से मिलने वाला सारा मद खर्च किया जा चुका है, लेकिन वितरण में हो रही लापरवाही के चलते साइकिलें कंडम हालत में हो चुकी हैं, जो अब छात्र छात्राओं के लिए सुविधा तो नहीं बल्कि परेशानी का सबब जरूर बन चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन के बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक जानकारी न होने की बात कह रहे हैं और मामले की जांच कराकर कार्रवाई की भी बात कही जा रही है, जो शायद कभी होनी ही नहीं है। पूरी कुमारी स्कूल से मार्थन क्रमांक 3 में आई थी कुछ छात्राएं, साइकिल उनको दी गई है। उसमें क्या है, सभी बच्चियां यहाँ से साइकिल खिसकाते हुए, ना किसी में हवा थी ना कुछ, और काफ़ी परेशानियाँ और भीगते हुए वो लेके गई यहाँ से। किसकी लापरवाही मानते हैं, क्या है इसमें? देखिए, ये तथ्य आप लोगों के माध्यम से ध्यान में है कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा साइकिल वितरण में साइकिलों को ठीक ढंग से रख के उनको नहीं दिया गया है। आप वीडियो वगैरह भी आप लोग जो दिखा रहे हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे जी हैं, वो उसकी जाँच करेंगे और यदि इसमें किसी की लापरवाही पाई जाती है और आपके द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत सही है तो संबंधित प्राचार्य हैं उनके खिलाफ, और ये जो साइकिल वितरण के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में है उनको नोटिस वगैरह देकर इसमें कार्रवाई करेंगे। इस तरह की चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। सामाजिक योजनाओं का लाभ हितग्राही तक ठीक ढंग से मिलना चाहिए और वो सब मिलने वाली सामग्री भी गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। यदि कोई इसमें किसी ने विसंगति की है तो उसको समुचित कार्रवाई की जाएगी।